आज का हमारा टॉपिक है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेंडल का पहला नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। डोमिनेंस मतलब जिसकी चलती है, जो बाकी सारे लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मेंडल ने अपने पहले लॉ में हम सभी लोगों को ये बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, मुझे आपके दिख रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर फैक्टर शो करता है। अब ये बात शायद आपको मैंने बताई थी कि मेंडल बहुत पहले उनका जन्म हुआ था, तो प्रॉब्लम यही थी कि उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो वो जीन को फैक्टर बोला करते थे। मैं आपको याद दिला दूं कि जो जीन होता है वो डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, उसे मैंने बोला था फॉर्मूला, एक फैंटेसिक लैंग्वेज बोल रहा था, मैंने बताया था वो फॉर्मूला होते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। अब मैंने ये बात भी बताई थी आपको कि हमारी बॉडी डिप्लॉयड होती है, मतलब हमारी बॉडी में सिस्टर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कि एक के जैसा एक और फ्री, एक के जैसा एक और फ्री। तभी तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर इस चीज़ को समझना है तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर होती हैं, जो भी कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, जो भी कैरेक्टर मुझे आपके दिख रहे हैं, सारे कैरेक्टर के दो ऑप्शन तो होते ही होते हैं। मतलब कि मैंने बताया ना सिस्टर क्रोमोसोम, तो एक ऑप्शन इस पर होगा, एक ऑप्शन इस पर होगा। एग्जाम्पल हाइट। हाइट या तो बहुत लंबी या तो बहुत बौनी, इन्हीं दो ऑप्शंस को अपन लोग अभी लेते हैं। तो इस पे कैपिटल टी हो सकता है, इस पे भी कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जब मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी। एक बार उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा जहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स में से किसी एक, मतलब मान लो फादर बहुत लंबा, फादर का जो प्लांट था वो बहुत लंबा लिया और मदर का जो प्लांट था वो बहुत बौना लिया, ड्वार्फ लिया। तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि ब्लेंडिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, मतलब कि जो उनके बच्चे आएंगे वो कुछ इस तरह से नहीं, एवरेज पैदा होंगे, मतलब कि बीच एकदम उनकी हाइट जो होगी ना, वो ना तो ज़्यादा लंबी होगी, ना ही बहुत ज़्यादा बौनी होगी, बीच की हाइट होगी उनकी। बट ऐसा तो नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें ये देखने को मिला कि जैसे ही उनके बच्चे पैदा हुए, उन सभी लोगों ने अपने पापा की हाइट पकड़ ली। मतलब वो सारे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे, बहुत लंबे लंबे थे, छोटे कोई भी नहीं थे। तब उन्होंने अपना पहला नियम दिया, जहां उन्होंने ये बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो एक सिस्टर क्रोमोसोम्स पे होते हैं, ये फैक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लेंडिंग हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई मिक्सिंग होनी चाहिए, और रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर है तो पिंक फ्लावर ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पेरेंट्स को प्योर लिया, प्योर बोले तो होमोजाइगस, मतलब कि उन्होंने लिया होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ। अब ये पूरा क्रॉस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखते जाना, मेरी बात सुनते जाना। उन्होंने पूरे लॉ को समझाने के लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए पूरा क्रॉस करके दिखाया आपको, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले पेरेंट को इस बात की श्योरिटी दी, मतलब ये श्योरिटी रखी उन्होंने कि जो भी कैरेक्टर हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो भी पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं, उसमें जो फॉर्मूला होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब कुछ क्लियर होने चाहिए। तो उनके दिमाग में क्लियर था कि जो पेरेंट है, फादर, वो टॉल होने चाहिए। तो दोनों सिस्टर क्रोमोसोम्स पे ऑप्शन थे कैपिटल टी और कैपिटल टी। वहीं पे जो मदर है वो प्योरली ड्वार्फ थी, मतलब वो होमोजाइगस ड्वार्फ थी, मतलब समयुग्म की बौनी। तो उसमें जो सिस्टर क्रोमोसोम थे वो स्मॉल टी थे। दोनों के जब बच्चे हुए तो हमें देखने को मिले चारों बच्चे, जो हमारे पास चार ऑप्शन थे, ऐसा नहीं है कि चार ही बच्चे होंगे, बच्चे कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो जब हमने ये देखे तो हमें सबके बच्चे, सारे बच्चों में एक ही फॉर्मूला देखने को मिला, विच इज हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सवाल ये आता है कि किसकी माने। कैपिटल टी तो हमारी बॉडी में ये कह रहा है कि भाई बॉडी लंबी होनी चाहिए, और स्मॉल टी ये कह रहा है कि भाई बॉडी बौनी होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए। तो अब करें क्या? तो उसके लिए हमें ये बात पता चली, हमें मतलब कैसे पता चली, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। हमें बार बार ये बात पता चली कि भैया एक शो हो रहा है एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर शो नहीं हो रहा। तब हम लोगों ने इन दोनों कैरेक्टर्स को नाम दिए।
हमने बोला कि जो कैरेक्टर शो हो रहा है मतलब लंबापन कैपिटल टी बार बार शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में होंगे तो कौन की चलेगी, जो डोमिनेंट होगा। कैपिटल टी डोमिनेंट है तो उसकी चल गई और पूरी बॉडी बहुत लंबी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल टी अभी या कभी भी शो नहीं होगा। हाँ, अभी वो रिसेसिव है क्योंकि उसके बगल में डोमिनेंट बैठा हुआ है, पर हाँ ये बात श्योर है कि अगर आने वाली पीढ़ी जब आएगी तो कोई ना कोई पक्के में रिसेसिव ज़रूर होगा, पक्के में कोई बौना ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि कभी ना कभी ये छोटे जो कैरेक्टर रिसेसिव रह जाते हैं, अप्रभावी रह जाते हैं, कभी ना कभी तो शो होते ही होते हैं। तो इन्होंने आपको ये बात बताई कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। हमें इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि इन्हें कैसे पता चल गया या फिर टीचर को कैसे पता चल गया कि ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव है। बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने से ये बात पता चली है कि कौन से कैरेक्टर का कौन सा ऑप्शन डोमिनेंट है और कौन सा ऑप्शन रिसेसिव है। उसके बाद ही जाके हमें इस बात की क्लियरेंस हुई है कि भाई इस कैरेक्टर का ये वाला जो ऑप्शन है ना वो डोमिनेंट है और ये वाला ऑप्शन रिसेसिव है। हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमारे पास जब कोई क्वेश्चन आएगा हमें लिख के आएगा कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा। हमें बस फॉर्मूला देख के ये बात पक्का करनी है, प्रोसेस को प्रॉमिस करना है कि हाँ हम ये सही कर लेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है तो स्मॉल टी की नहीं चलेगी, कैपिटल टी की चलेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल टी डोमिनेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे डोमिनेंस ही चलती है, प्रभाविता का नियम है। जो प्रभावी होगा, टीचर ने जिस कैरेक्टर को प्रभावी लिख के रखा है, जिसे डोमिनेंट लिख के रखा है, उसकी चलेगी और वही हमारी बॉडी में शो होगा। आज के लिए शायद काफ़ी इतना है। कोई और अगर वीडियो पता हो जो तुम्हें लगता हो कि ये टॉपिक होना चाहिए, मुझे बता देना, मैं वीडियो बना लूँ। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।